इंडिया की लड़कियों को आज सिर्फ 3 चीजें ही चाहिए। पहला, कोरियन ड्रामा, दूसरा कोरियन फूड और तीसरा कोरियन लड़के। आज हम आपको टॉप 10 बेस्ट कोरियन ड्रामास के बारे में बताएंगे जिन्हें आपको जरूर देखना चाहिए। डेजर्टर परसूट जो कोरियन ड्रामास देखने वालों के बीच डीपी के नाम से बहुत फेमस है। इस एक्शन ड्रामा सीरीज को IMDb पर 8.2 की रेटिंग मिली है और ये कोरिया की बेस्ट सीरीज में से एक माना जाता है। इस सीरीज में आपको जुनहो की कहानी देखने को मिलती है, जो पहले आम कोरियन की तरह आर्मी ज्वाइन करता है और फिर उसकी काबिलियत देखकर उसे मिलिट्री पुलिस में शामिल कर लिया जाता है, जहाँ उसका काम आर्मी छोड़कर भागे सोल्जर्स को पकड़ना होता है। इस सीरीज में कोरिया के मिलिट्री कैडेट की लाइफ और उनकी मुश्किलों को बहुत ही करीब से दिखाया गया है, जिसकी वजह से सीरीज आते ही ये हिट हो गई थी। वेयर स्टार्स लैंड। दोस्तों, इस सीरीज को 2018 में नेटफ्लिक्स पर रिलीज किया गया था और जिसे कोरिया की बेस्ट रोमांटिक कॉमेडी सीरीज में से एक माना जाता है। इस सीरीज में आपको ली सोयों और हान योरों की कहानी देखने को मिलती है, जो साउथ कोरिया के इंचोइन एयरपोर्ट पर काम करते हैं। जहां ली सोयों एक परफेक्ट एम्प्लॉय है, वहीं हान योरों कोई भी काम सही नहीं कर पाती, लेकिन फिर भी दोनों मिलते हैं और दोनों के बीच प्यार हो जाता है। पर ली जैसा दिखता है वैसा बिल्कुल है नहीं और वो अपने बारे में एक बड़े राज को छुपा रहा होता है। अब वो राज क्या है और क्या ली के राज के बारे में हान को पता चलता है या नहीं, ये आपको सीरीज के 16 एपिसोड देखकर ही पता लगेगा। किंगडम। कोरिया के राजा की एक रहस्यमय बीमारी से मौत हो गई है और उसके बेटे को पता चलता है कि जिस बीमारी से उसके पिता की मौत हुई है उससे लाखों लोग मर चुके हैं, जो मरने के बाद हर रात ज़ॉम्बी बन जाते हैं। अब वो खुद और अपनी प्रजा को बचाने के लिए क्या क्या करता है और वो उन्हें बचा भी पाता है या नहीं, ये कहानी 2019 में आई मिस्ट्री हॉरर सीरीज किंगडम की है, जिसे IMDb पर 6.7 की रेटिंग मिली हुई है। इस सीरीज को देखने वालों को बस इतना कहूंगा कि अगर आप ज्यादा वायलेंस पसंद नहीं करते हैं तो इस सीरीज से दूर ही रहें। माई लव फ्रॉम द स्टार। पिछले कुछ सालों में कोरिया में भर भर के लव स्टोरी सीरीज बनी है और सभी हिट भी हो रही हैं। उन्हीं हिट सीरीज में से एक है माई लव फ्रॉम द स्टार, जिसमें डोमिन जून नाम के एक एलियन की कहानी दिखाई गई है, जो अर्थ पर 400 साल पहले रिसर्च करने के लिए आया होता है, जहाँ उसके साथ कई अनएक्सपेक्टेड चीजें होती है, जिसमें से एक है चियोन सॉन्ग ये नाम की लड़की से प्यार हो जाना, जो एक पॉपुलर एक्ट्रेस है और मिन उसे किसी भी हाल में खोना नहीं चाहता। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि भाई मिन को अगले 3 महीने बाद अपने घर वापस जाना होगा। अगर वो इसके बाद भी अर्थ पर रुकता है तो उसकी मौत हो जाएगी। अब वो इस प्रॉब्लम से निपटने के लिए क्या करता है, यही इस सीरीज की कहानी है, जिसमें आपको बहुत सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स के साथ मजेदार कॉमेडी भी देखने को मिलेगी। विंसेंजो। लिस्ट में दोस्तों अब अगला नाम है क्राइम ड्रामा सीरीज विंसेंजो का, जिसे 2021 में नेटफ्लिक्स पर रिलीज किया गया था। ये सीरीज विंसेंजो नाम के इटालियन माफिया डॉन की कहानी दिखाती है, जो सालों बाद अपने देश साउथ कोरिया आता है, जहाँ उसकी फैमिली ने एक बिल्डिंग में सालों पहले अपना सोना टाइट सिक्योरिटी में बिल्डिंग के नीचे छुपाया होता है। लेकिन विंसेंजो जब वहाँ पर पहुँचता है तो उसे पता चलता है कि उस बिल्डिंग के लोग किसी भी हाल में उस बिल्डिंग को छोड़कर नहीं जाना चाहते और गवर्नमेंट बहुत जल्द उस बिल्डिंग को रेनोवेट करवाने वाली है। ऐसे में सोना सबके सामने आ जाएगा। अब विंसेंजो उस बिल्डिंग से सोना निकालने के लिए जबरदस्त प्लान बनाता है। वो सोना निकाल पाता है या नहीं, यही इस सीरीज की कहानी है, जिसमें कई मिस्ट्रीज के साथ क्यूट सी लव स्टोरी भी देखने को मिलती है। इट्स ओके टू नॉट बी ओके। 2020 में आई इस वेब सीरीज ने जहां दुनिया भर में नाम कमाया, साथ ही इसने कोरियन लड़कों की एक ऐसी इमेज बनाई कि लड़कियों को सच में कोरियन लड़कों के नाम से प्यार हो गया। सीरीज कू मून यंग नाम की एक गुस्सैल मगर अमीर लड़की की स्टोरी दिखाती है, जिसे मून गैंग नाम के हेल्थ वर्कर से प्यार हो जाता है और वो किसी भी हाल में उससे शादी करना चाहती है। लेकिन मून गैंग अपने बड़े भाई की वजह से पहले ही कई परेशानियों से जूझ रहा होता है, इसलिए वो कू मून यंग को खुद से दूर रखने की कोशिश करता है। अब को अपने प्यार को कैसे हासिल करती है और वो इसके लिए क्या क्या करती है, यही इस सीरीज को मजेदार बनाता है। 16 एपिसोड्स वाली इस प्यारी सी लव स्टोरी को आप नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं। गार्जियन द लोनली एंड ग्रेट गॉड। 2016 की इस कमाल की वेब सीरीज को आप जियो सिनेमा, नेटफ्लिक्स और MX प्लेयर पर जरूर देख सकते हैं। सीरीज में आपको गोब्लिन नाम के एक एंशिएंट कोरियन सोल्जर गोब्लिन की कहानी देखने को मिलती है, जिसने सालों पहले अपनी तलवार से हजारों लोगों को मौत के घाट उतारा है, जिससे भगवान गुस्सा होकर उसके सीने में तलवार घोंपकर उसे श्राप दे देते हैं कि वो तब तक नहीं मर सकता जब तक उसकी दुल्हन उसके सीने से वो तलवार नहीं निकाल देती। जिसके बाद गोब्लिन को उसकी दुल्हन 900 साल बाद मिलती है, लेकिन गोब्लिन को उससे प्यार हो जाता है और वो किसी भी हाल में उसे छोड़कर नहीं जाना चाहता। पर गोब्लिन को शादी के बाद पता चलता है कि अगर उसकी वाइफ उसके सीने से तलवार नहीं निकालती है तो उसकी मौत हो जाएगी। अब गोब्लिन क्या करेगा, इसके लिए आप सीरीज के 16 एपिसोड देख सकते हैं। ये कोरिया की बेस्ट सीरीज में से एक है, जिसकी पॉपुलैरिटी का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि इसके मेकर्स को फैंस की डिमांड की वजह से इसके 2 स्पेशल एपिसोड भी बनाने पड़े थे। द किंग एटर्नल मोनार्क।
2020 में नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई वेब सीरीज को कई मायनों में बेस्ट माना जाता है। इस सीरीज में आपको रोमांस, ड्रामा, कॉमेडी, एक्शन, एडवेंचर के साथ साथ टाइम ट्रेवल और जबरदस्त ट्विस्ट एंड टर्न्स देखने को मिल जाएंगे। इसे अब तक की बेस्ट साइंस फिक्शन सीरीज माना जाता है, जिसमें आपको कोरियन टीवी इंडस्ट्री के दो सबसे सक्सेसफुल एक्टर्स ली मिन हो और किम गो इउन मेन लीड में देखने को मिलते हैं। इस सीरीज में आपको ली गॉन की स्टोरी देखने को मिलेगी, जो अपने दुश्मनों और प्यार को ढूंढते हुए एक टाइम पोर्टल के पास पहुंचता है, जो उसे एक पैरेलल वर्ल्ड में ले जाती है, जहां उसकी मुलाकात जियोंग ताई यूल से होती है, जो पुलिस में है। अब ली कैसे अलग अलग वक्त में रहकर अपने प्यार को हासिल करता है और वो कैसे अपने दुश्मनों को जियोंग ताई से दूर रखता है, यही इस सीरीज की कहानी है, जो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। वेल, ये थे कोरियन इंडस्ट्री के सबसे पॉपुलर शो, जिन्हें आपको गलती से भी मिस नहीं करना चाहिए। उम्मीद है कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी।